डॉलर के मुकाबले मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है। सोमवार 13 जून को भारतीय रुपया रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 0.38% की कमजोरी के साथ 78.14 के स्तर पर खुला था। खुलने के बाद इसमें और गिरावट आई और यह 0.56% की कमजोरी के साथ 78.28 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के दखल के बाद रुपए की हालत कुछ सुधरी। आज दिन के कारोबार के अंत में डॉलर के मुकाबले रुपया 78.04 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दूसरे विकासशील देशों की करेंसी की तुलना में भारतीय रुपया अभी भी मजबूत है, लेकिन जानकारों का कहना है फिलहाल इसमें गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक भारत की विनिमय दर दबाव में रही। रुपए के गिरने का मूल कारण जानकार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों को मान रहे हैं। भारत अपनी ईंधन जरूरतों का 85% आयात करता है। देश का क्रूड ऑयल बास्केट प्राइस एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में लगातार आ रही गिरावट का सबसे अहम कारण विदेशी फंडों की बिकावली हो सकती है। भारतीय इक्विटी और बॉन्ड बाजारों से लगातार डॉलर की निकासी हो रही है। ग्लोबल मार्केट में जोखिम से बचने की रणनीति के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपने पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी के बाद से अब तक वे 24 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। फॉरेक्स डीलरों का कहना है कि अगर देश से डॉलर की निकासी इसी गति से जारी रहती है तो रुपया और गिर सकता है। रुपए के गिरने का एक कारण अमेरिकी ब्याज दरों में इजाफा भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका महंगाई से निपटने के लिए मौद्रिक नीति में आक्रामक रूप से बढ़ोतरी कर रहा है। आने वाले महीनों में अमेरिका ब्याज दरों में और इजाफा कर सकता है। बाजार का अनुमान है कि इस हफ्ते के अंत में होने वाली यूएस फेड की मीटिंग में ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी हो सकती है। यूएस फेड की तरफ से बढ़ी ब्याज दरों से डॉलर अपसेट से मिलने वाला रिटर्न भारतीय इक्विटी बाजारों से मिलने वाले रिटर्न की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण डॉलर का प्रवाह अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। दरअसल दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई दर पिछले 40 साल की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में कमोडिटी के भाव बढ़ रहे हैं। कमोडिटी में आगे भी तेजी रहने की संभावना है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी होती है। इससे मंदी की संभावना बन रही है। मंदी का यह भूत इक्विटी और करेंसी मार्केट पर भारी दबाव बना रहा है। रुपए के गिरने का एक कारण चालू खाते का बढ़ता घाटा हो सकता है। कमोडिटी की कीमतों में उछाल से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में ये जीडीपी का 2.7% था। यह वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 1.2% ज़्यादा था। जानकारों का मानना है कि भारत का वित्त वर्ष 2023 में चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का 3.5% रहेगा। यह घाटा जितना बड़ा होगा, इससे भरने के लिए भारत को उतने ही डॉलर की ज़रूरत होगी। इससे रुपए पर और दबाव बढ़ेगा। ये रहे डॉलर की तुलना में रुपए के गिरने के कुछ कारण। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।